साथियों, ये है देखिए आज की मेरी योगा एजुकेशन की फाइल। तो यहाँ पे योगा एजुकेशन है, योगा और शिक्षा नहीं है, योगा एजुकेशन। ये आप योग शिक्षा आप लिख कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है तो उसको आप योग शिक्षा कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं इस पे। तो यहाँ है हमारा योग का अर्थ। तो ये हमारा क्या है, योग का अर्थ है। तो पहला ये है। इसके बाद हमारा है योग के आधारभूत तथ्य, ये दूसरा पेज है। फिर हमारा आएगा योग दर्शन, ये हमारा योग दर्शन। इसके बाद ये हमारे योग दर्शन के ही अंतर्गत आ रहे हैं चीज़ें, ये हमारी योग दर्शन के ही अंतर्गत चीज़ें आएंगी, ये फाइल पेज। फिर ये हमारा स्वस्थ एवं एकीकृत रहने के लिए योग, एक ये पेज है। इसके बाद हमारा है, उस पे आप किसी भी आसन और प्राणायाम का चित्र बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे पर्वतासन, उषासन और ये फिगर बनाया है। तो आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लग रहा है। या तो बनाने नहीं आ रहा तो आप जो है कंप्यूटर से निकाल के उसको पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये आपको बनाना कंपल्सरी है। फिर है एकता की दृष्टि से योग। फिर ये नेक्स्ट आएगा आपका एकता की दृष्टि से योग है। फिर ये एकता की दृष्टि से योग हो गया। और एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि जो हमारा योगा एजुकेशन की फाइल है वो हमारे 4 यूनिट में डिवाइड है। तो यहाँ तक हमारा पहला यूनिट ख़त्म होता है। तो चाहे तो आप जब फाइल स्टार्ट करते हो, पहला पेज स्टार्ट करते हैं, तो चाहिए तो वहाँ पे यूनिट फर्स्ट लिख सकते हो, नहीं चाहिए तो मत लिखिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी दूसरी यूनिट है। आपको फाइल ऐसे ही बनानी है। हाँ, आप इसमें कलाकारी कर सकते हो, आपको जो भी करना है, आप जो भी यहाँ पे अगर चित्र उत्र कुछ बनाना है, फूल पत्ती बनाना है तो आप बना सकते हो। मैंने बस अपनी फाइल सिंपल रखी है। ये दूसरी यूनिट स्टार्ट होती है। पहला पेज था, ये उसका है हमारा दूसरा पेज, ये दूसरा पेज हो गया। और ये हमारा तीसरा पेज। ये देखिए, आपको अगर थिंकर है, हमारी रीडिंग रिफ्लेक्शन हमारी तीसरी फाइल है, उसमें आप अरविंद घोष के बारे में लिख सकते हैं। तो इसमें योगा में भी आपको लिखना है और आप अपने रीडिंग रिफ्लेक्शन यानी तीसरी जो हमारी यूपीसी है उसमें भी आप लिख सकते हो। दूसरी यूपीसी बोलेंगे उसको। पहला योगा एजुकेशन है, दूसरी आपकी रीडिंग रिफ्लेक्शन है, तीसरा हमारा आर्ट एंड एथिक्स है। तो ये अरविंद घोष का जीवन परिचय हो गया। और इनके जीवन परिचय में ही इनकी पारिवारिक की पृष्ठभूमि है, वो है यहाँ पे मैंने दिखाया है, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ये है। इसके बाद हमारा आएगा ये उनका जीवन दर्शन हमारा कैसा है, अरविंद घोष जी का जीवन दर्शन। और उसके बाद ये हमारा उनका आएगा सर्वांग शिक्षा दर्शन, उनका क्या थी, अरविंद घोष की सर्वांग शिक्षा दर्शन क्या है। उसके बाद ये उनकी सर्वांग शिक्षा दर्शन के ही अंतर्गत उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। अरविंद घोष है हमारे, वो प्रकृति से ही मानव का विकास मानते हैं, प्रकृति से ही वो बोलते हैं कि प्रकृति से ही मानव का विकास हुआ है। तो ये उनकी सर्वांग शिक्षा दर्शन के, हमारे जो है सर्वांग शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ गई चीज़ें। ये भी सर्वांग शिक्षा के अंतर्गत ही चीज़ें हैं। ये यहाँ पे वो ख़त्म होता है। और आप लोग को एक बता दूं, अगर आपको नई हेडिंग डालनी है, कोई नया हेडिंग स्टार्ट करना है, तो आप कभी भी अगर आपके फाइल में आधा पेज भी बच रहा है तो वहाँ से मत स्टार्ट करिएगा, उस पेज को छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद आता है शिक्षा के लक्ष्य, दूसरे ही यूनिट का है ये। शिक्षा के लक्ष्य है, अरविंद घोष के ही जीवन परिचय का ही है। शिक्षा के लक्ष्य उनके क्या थे, शिक्षण विधि तथा शिक्षक को उन्होंने कैसे दर्शाया है। अब इसके बाद उन्होंने शिक्षक का स्थान क्या बताया है अपने एजुकेशन में। अब फिर उन्होंने इसके बाद शिक्षा में बालक का स्थान दिखाया है। फिर उन्होंने सर्वांग शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। इन्होंने 6 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा ये सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो ये उन्होंने उद्देश्य हमारे बताए हैं। आपको फाइल ऐसे ही बनानी है। फिर ये अरविंद घोष के अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम बताया, क्या है, प्राथमिक स्तर पर उन्होंने पाठ्यक्रम में क्या क्या सब चीज़ें शामिल करने के लिए बोला, माध्यमिक स्तर पर क्या चीज़ें शामिल करने के लिए बोला, और उच्च स्तर पर उन्होंने किस किस विषयों को शामिल करने के लिए जो है बोला है। ये उनके अनुसार पाठ्यक्रम है अरविंद घोष के अनुसार। अब इसके बाद आता है अरविंद शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता, ये हमारा, और यहाँ पे ही हमारा शायद दूसरी यूनिट ख़त्म होती है। ये अब आती है तीसरी यूनिट। पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया है, जिसमें आपका पहला यम है, नियम है, यम नियम,
इसके बाद आपका आएगा यम नियम, इसके बाद आपका आएगा आसन, फिर प्राणायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। ये है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार अच्छे से। और आसन प्राणायाम, फिर उन्होंने प्रत्याहार के बारे में बताया। प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तीसरी यूनिट में उन्होंने 5 नियम बताए और चौथी यूनिट में उन्होंने धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया। ये है धारणा, ये ध्यान। धारणा के बाद हम ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद हमें क्या होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। और यहीं पे ये हमारा योगा और एजुकेशन की फाइल यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हमारा कुछ नहीं है। ये रहे आपके चारों यूनिट। और आप अपनी फाइल इसको ऐसे ही बना लीजिएगा और पहला पेज आपको, कवर पेज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। आपको अगर इसमें कोई सजावट करनी है, इसको और अट्रैक्टिव फाइल को दिखाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं।